आज हमारे पास पाकिस्तान की मीडिया का एक रिपोर्ट है बांग्लादेश के बारे में। आज आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया बांग्लादेश के बारे में क्या बात करती है। आप सबको पता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद होने वाला एक मुल्क है जो इस टाइम पे तरक्की में सबसे आगे जा चुका है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की मीडिया का ये रिपोर्ट देखेंगे जो इन्होंने बांग्लादेश के बारे में बनाया है, जिसमें बांग्लादेश की हर एक चीज को कवर कर रहे हैं, चाहे बांग्लादेश की इकोनॉमी हो, चाहे बांग्लादेश में घूमने फिरने की जगह हो। आज इसी वीडियो को देखेंगे, फिर आपके साथ इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। ये मुल्क अपने काले जादू, बंगाली बाबा, माशूक चंद मिनटों में आपके कदमों में, इन सब का गढ़ है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोजी के हसूल के लिए सफर करते हैं। ये पाकिस्तान का दायां बाजू था। इस मुल्क को बनाने वालों का क्या अंजाम हुआ। ये दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आम खरीदने वाला मुल्क है। ये मुल्क दुनिया के उन पहले 5 ममालिकों में आता है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा मछली पकड़ते हैं और खाते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं हमारे खूबसूरत भाई मुल्क बांग्लादेश की। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी हौसला अफजाई और मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। बांग्लादेश, जिसे सरकारी तौर पर अवामी जमहूरिया बांग्लादेश कहा जाता है, इंग्लिश में दी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। ये बरे सगीर के शुमाल मशरिक में वाक़या जनूबी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। बांग्लादेश ये नाम 2 अल्फाज का मजमुआ है, बंगला और देश। बंगला यानी बंगाल लोग और देश यानी मुल्क या सरजमीन, यानी बंगाली लोगों की सरजमीन। बांग्लादेश का ज्यादातर हिस्सा खलीज बंगाल में आता है। ये मुल्क दुनिया के सरसब्ज और कुदरती खूबसूरती रखने वाले मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ बेशुमार कुदरती जजीरे और हजारों किलोमीटर मुल्की आबी रास्ते मौजूद हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े दरियाए गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना से जो रास्ते निकलते हैं वो पूरे मुल्क में छोटी बड़ी नहरों की सूरत में मुल्क को सैराब करते हैं। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 92वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल, मगरिब और मशरिक की जानिब से हिंदुस्तान और जनूब मशरिक में म्यांमार से मिलती हैं। इसे जनूब के जानिब से खलीज बंगाल की साहली पट्टी भी लगती है। इसके कुल रकबे के 6.4% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो 18,290 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। ये पानी दरियाओं, नदियों और आबशारों की सूरत में मौजूद है। अगर नजर डालें यहाँ की कुल आबादी पर, तो 2022 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 16,98,28,911 लोग आबाद हैं। ये दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 3,017.3 लोग आबाद हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाले मुल्कों में शुमार होता है। और ये मुल्क जनूबी एशिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया का 5वां बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश का है, जो 3 अतराफ से भारत से मिला हुआ है। मोहतरम नाजरीन, बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ अजीम तरीन शहर भी है। ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा और 7वां सबसे मशहूर शहर है। इस शहर का कुल रकबा 270 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2022 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 1,02,78,882 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर में 1 किलोमीटर के अंदर 38,000 लोग रहते हैं। यह शहर बांग्लादेश का सबसे फास्ट सिटी है। इस शहर में आपको बेशुमार कदीम और जदीद मस्जिदें भी नजर आएंगी,
जो फन तामीर का शाहकार है, इसलिए इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। और बेशुमार ऐसे मकामात हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि स्काई लाइन ऑफ मोती झील, संगसाद बहाबन, एहसन मंजिल इन ओल्ड ढाका, लाल बाग फोर्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका सरे फहरिस्त हैं। मोहतरम नाजरीन, बांग्लादेश की ऑफिशियल जुबान बंगाली है, लेकिन इसके अलावा 38 दूसरी जुबानें भी बोली जाती हैं। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर चिटागांग है। यह शहर रात के वक्त रोशनियों से जगमगाता है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी बंदरगाह भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे चिटागांग बंदरगाह भी कहा जाता है। इस बंदरगाह से हर साल करोड़ों डॉलर्स का कारोबार होता है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 168.07 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 53,79,660 लोगों पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश में बिजनेस बहुत ज्यादा है। गुज़श्ता चंद बरस पहले जब पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुल्की हालात खराब होने की वजह से तबाह हो रही थी, तो बेशुमार बड़ी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में शिफ्ट हो गईं, जिस पर बांग्लादेश की हुकूमत ने इन्हें वेलकम किया और बेशुमार सहूलियात फराहम की, जैसा कि बिजली और टैक्स की कीमतों में कमी करना वगैरह, जिसकी वजह से लाखों लोगों का रोजगार भी चला। बांग्लादेश की सरजमीन पर 8वीं सदी ईस्वी में इस्लाम दाखिल हो गया था। अरब ताजरों की बदौलत इस खित्ते पर इस्लाम चमका और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। बाज रवायात में इस्लाम इस खित्ते में 13वीं सदी में पहुंचा। 16वीं सदी में मुगल बादशाहों ने यहाँ हुकूमत की, फिर 18वीं सदी में ब्रिटिश यहाँ काबिज हो गए। मोहतरम नाजरीन, मौजूदा वक्त में कुल आबादी का 91.4% हिस्सा मजहब इस्लाम पर मुश्तमिल है। 7.95% हिंदुइज्म, 0.61% बुद्धिज्म, 0.30% क्रिश्चियन और बाकी 0.12% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आम खरीदने वाला मुल्क भी है। हत्ता कि ये मुल्क अपनी सरजमीन पर हर साल 15 लाख टन आम खुद भी पैदा करता है, जो मुल्क की आबादी के लिहाज से बहुत कम है। बांग्लादेश में करप्शन बहुत ज्यादा है। ये मुल्क अपनी करप्शन की वजह से दुनिया का 13वां सबसे करप्ट तरीन मुल्क है। यह खित्ता सतह समंदर से नीचे है और हर आने वाले दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक बांग्लादेश का 60% रकबा पानी में डूब जाएगा। मोहतरम नाजरीन, बांग्लादेश की औरतें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होती हैं। 1983 में मोहम्मद यूनस नामी शख्स ने ग्रामीण बैंक का आगाज किया, जिसका मकसद सिर्फ बेरोजगार औरतों को लोन फराहम करके इनको रोजगार फराहम करना था। सिर्फ 23 साल की मुद्दत में, यानी 1983 से 2006 तक, इस बैंक ने 7 मिलियन औरतों को $6 बिलियन का कर्जा दिया और ये कर्ज इन औरतों ने वापस भी किया। दुनिया इस बात को कबूल करती है कि औरतें मर्दों से ज्यादा जिम्मेदार होती हैं और हार्ड वर्क भी होती हैं, अपने घर को बेहतर तरीके से संभालती हैं। हिंदू मजहब के नजदीक सबसे मुकद्दस दरिया गंगा भी इसी मुल्क से निकलता हुआ भारत में जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा और मेघना भी इसी मुल्क से गुजरते हैं। अगर नजर डालें बांग्लादेश के मौसम पर, तो यहाँ सालाना बेशुमार बारिशें होती हैं। यहाँ भी 4 मौसम पाए जाते हैं: मौसम सरमा, मौसम गर्मा, खज़ां और बहार। बारिशों की कसरत की वजह से मुल्क का 15% से ज्यादा रकबा घने और खूबसूरत जंगलात पर मुश्तमिल है। दुनिया के बेशुमार कीमती फल यहाँ होते हैं। मुल्क का कौमी फल जैक फ्रूट है और कौमी दरख्त आम का दरख्त है। मुल्क की आबादी की एक कसीर तादाद कश्ती रानी पर काम करती है और अपनी जिंदगी का गुजर बसर करती है। बांग्लादेश का साहिल समंदर इंतहाई खूबसूरत है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा साहिल समंदर है। बांग्लादेश की चाय पूरी दुनिया में आला क्वालिटी की वजह से मशहूर है। दुनिया की 3% से ज्यादा चाय सिर्फ बांग्लादेश में पैदा होती है। ये इंडस्ट्री मुल्की माइशत का बहुत बड़ा हिस्सा है। बांग्लादेश का चावल भी पूरी दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी की वजह से मशहूर है। इस चावल की मांग पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा चावल खाने वाले मुल्कों में शुमार होता है। अगर बात करें मछली की,
तो मछली ये लोग अपनी आम जिंदगी में रोजाना की बुनियाद पर खाते हैं। बच्चे हों या बड़े, मछली खाए बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकते। लाखों टन मछली पूरे बांग्लादेश में रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होती है। मोहतरम नाजरीन, बांग्लादेश का सालाना जीडीपी 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 1.620 ट्रिलियन डॉलर्स है और फीकस आमदनी $9,416 है। ये मुल्क अपने जीडीपी के हवाले से दुनिया के 25वें नंबर पर और फीकस आमदनी के हवाले से 126वें नंबर पर आता है। पूरे बांग्लादेश में रोड्स का बेहतरीन जाल मौजूद है। यहाँ ड्राइविंग लेफ्ट साइड है। मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। बस ट्रांस और टैक्सी का निज़ाम भी मौजूद है। मुल्क में साइकिल रिक्शा का काम बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में ट्रेन का निज़ाम भी मौजूद है। यहाँ का ट्रेन सिस्टम दुनिया का मसरूफ तरीन सिस्टम है। रोज़ाना लाखों की तादाद में लोग ट्रेन का सफ़र करते हैं। 1972 के आइन के मुताबिक बांग्लादेश में पार्लिमानी हुकूमत है। 1975 और 1982 में यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया गया। मुल्क के तमाम इख्तियारात वजीर आजम के पास होते हैं। मौजूदा वक्त में मुल्क की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और मुल्क के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन है। बांग्लादेश का कॉलिंग कोड +880 है और इंटरनेट डोमेन नेम .bd है। मुल्क में तालीम का निज़ाम ज़बरदस्त है। लोग पढ़े लिखे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा मकाम रखते हैं। बांग्लादेश के लोग क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कबड्डी मुल्क का कौमी खेल है। बांग्लादेश के लोग इंतहाई मेहनती होते हैं। मेहनत और मजदूरी करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम के सिलसिले में हिजरत करने वाले लोग भी बंगाली हैं। अरब मुमालिकों में इनकी एक कसीर तादाद मौजूद है। यहाँ लोगों की औसत उम्र 72 साल है। यहाँ बूढ़े हों या जवान, सब लोग मेहनत करते हैं। बांग्लादेश वक्त के हिसाब से पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से आधा घंटा आगे है। बांग्लादेश का कौमी तराना और इंडिया का कौमी तराना एक ही शख्स ने लिखा था, जिसका नाम रविंद्रनाथ था। बांग्लादेश की 30% आबादी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है, लेकिन हर आने वाले दिन ये मुल्क खुद को तरक्की की राह पर गामजन कर रहा है। गुर्बत की वजह से यहाँ जिस्म फरोशी का काम भी बहुत ज्यादा है। हर साल 30,000 के लगभग नौजवान लड़कियां गैर मुल्कों में सिर्फ जिस्म फरोशी के काम के लिए ही जाती हैं। हत्ता कि ये काम बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इज्तिमा भी बांग्लादेश में ही होता है, जिसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर इसकी तारीख पर थोड़ी नजर दौड़ाएं तो सन 1947 में जब तकसीमे हिंद हुई तो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आए। एक मशरकी पाकिस्तान और दूसरा मगरबी पाकिस्तान। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला था। हुक्मरानों की आपसी लड़ाइयों और जाती मुफाद की बिना पर यह मुल्क पाकिस्तान से अलहदा हो गया। 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जब सकूत ढाका हुआ। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लीडर बनकर सामने आए। दुश्मन पाकिस्तान की मदद से ये मुल्क एक लड़ाई के बाद पाकिस्तान से अलहदा हो गया, लेकिन मुल्क के 2 हिस्से करने वाले हुक्मरानों के साथ भी बहुत बुरा हुआ, चाहे वो पाकिस्तान के थे या बांग्लादेश के। बेशक ये अपने मुल्क के ताकतवर तरीन हुक्मरान थे, लेकिन इनके अपने ही मुहाफिजों ने इनकी जान हथिया ली। 1 साल बाद जनरल याहिया कैद के दौरान इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को उसके खानदान समेत बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसकी लाश 2 दिन तक इसके घर की सीढ़ियों पर पड़ी रही। सिर्फ इसकी बेटी हसीना वाजिद बच गई, क्योंकि वो उस वक्त लंदन में अपनी तालीम हासिल कर रही थी। 4 अप्रैल 1989 को जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया और इंदिरा गांधी 1984 में अपने ही मुहाफिजों के हाथों मारी गई। मोहतरम नाजरीन, रॉयल बंगाल टाइगर मुल्क का कौमी जानवर है। इसके नाम से बांग्लादेश की क्रिकेट की टीम को बंगाल टाइगर का लक़ब मिला। बांग्लादेश के लोग, खास तौर पर औरतें, अपनी खूबसूरत रंगत और इंतहाई अट्रैक्टिव नैन नक्श की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी बांग्लादेश के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।
देखिए, अगर हम बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिस टाइम पे इकोनॉमी के मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है और पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क है। बांग्लादेश की तरक्की को अगर हम देखें तो बांग्लादेश में गारमेंट के सेक्टर ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला उनका कोई प्रोडक्ट है तो वो गारमेंट है और गारमेंट उनके हर जगह पे सेल होते हैं। पिछले साल उन्होंने चाइना से भी ज्यादा एक्सपोर्ट करके दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया था और एशिया में नंबर 1 पे पाए गए थे। गारमेंट और मेडिसिन सेक्टर के अंदर बांग्लादेश ने रिकॉर्ड देखी एक्सपोर्ट की है। अभी सिर्फ साल के 4 महीने गुजर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे और सेक्टर्स हैं जिसमें बांग्लादेश ने काफी तरक्की की है। बांग्लादेश आजाद होने के बाद काफी गरीब मुल्क था और उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, कैद साली थी और वहाँ पे काफी लोग प्रॉब्लम में थे, बट उनके हुक्मरानों ने साल दर साल मेहनत की और आज उनका मुल्क आगे जा चुका है और वो पाकिस्तान और इंडिया को भी पीछे छोड़ चुका है। हत्ता कि गारमेंट सेक्टर में वो बांग्लादेश से भी आगे है। इसके अलावा काफी सारी चीजें जिसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की की है। अगर उनकी आर्मी की बात करें तो उनकी आर्मी भी पाकिस्तान से बेहतर होती जा रही है। रशिया, तुर्की और इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना के साथ भी बांग्लादेश की आर्मी की जो है वो बड़े बड़े डील जारी है। तो जिस सेक्टर में भी अगर आप बांग्लादेश को देखोगे तो पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की की है। बट अगर एक चीज में देखूं, उनके पास एटम बम नहीं और वो कोशिश करे कि एटम बम को भी बनाया जाए ताकि अपनी आर्मी को अच्छी तरीके से और भी मैनेज कर पाए। रिसेंटली जापान की एक कंपनी को उन्होंने शिप के लिए ऑर्डर दिया है और वो उनको बहरी जहाज यानी शिप बना के देगा जो कि आर्मी को यूज करेगी और उनकी जो नेवी है वो यूज करेगी। तो आपने आज देखा कि पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल्स बांग्लादेश के बारे में क्या बात करती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।